Assalamualaikum students. Sir Saqib here. Today our topic is model verb. मॉडल वर्ब की शक्लें क्या हैं, मॉडल वर्ब क्या है जी, आज उसके बारे में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक में। ओके, मॉडल वर्ब स्टूडेंट्स वर्ब की एक किस्म है। ये फिक्रे में काबिलियत, मशवरा, इजाजत, इम्कान, जिसे हम पेशेंट गोई भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्शंस वगैरह, ओके, पॉसिबिलिटी, इम्कान, दुआ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इनकी शक्लें क्या है, इनकी शक्लों से हम वाकिफ आपको करते हैं इस टॉपिक में। कैन, कुड, will, shall be, able to, may, might, should, would, will, shall, must, and ought to। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ शक्लें हैं जो मैंने बल्कि तफसीलन सभी का ही जिक्र कर दिया है इसमें कि ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। और ये कब और कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। काबिलियत, मशवरा, इजाज़त वगैरह ये सब कुछ बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आए अब इसका जो है ना वो थॉरली इसको समझते हैं कि वेयर वी यूज कैन, कुड, विल और शैल बी एबल टू, शुड, वुड, मस्ट, हम कहाँ पर वो यूज कर सकते हैं, क्या है जिनकी शक्लों को मैंने बयान कर दिया जी। अब तफसीलन इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। और सबसे पहले जो मैं आज यहाँ डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है, वो है एबिलिटी को, काबिलियत को। ओके, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास, क्योंकि हमने एक को करके तफसील से भी बयान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स we will discuss about ability जी। पहला जो हमारे सामने ये पॉइंट है एबिलिटी का, हम इसको डिस्कस करेंगे। एबिलिटी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैन, उसके बाद कुड को, और फिर उसके बाद विल, शैल, बी एबल टू। ओके स्टूडेंट्स, जब उर्दू फिक्रे के लास्ट पर पहचान आए, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, देन वी यूज कैन। एक और अहम जो सा पॉइंट यहां पर बता दूं आपको, जमाना हाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको जमाना माजी में इस्तेमाल किया जाता है। ये कैन की सेकंड फॉर्म है। एंड विल, शैल बी एबल टू को जमाना मुस्तकबिल में स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैन, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा गुड के बारे में, और उसके बाद हम जो है ना मैं डिस्कस करूंगा विल और शैल बी एबल टू।
जब उर्दू फिक्रे के लास्ट पर सकता है, सकती है, सकते हैं और सकता हूं आए तो हम कैन को इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं जरा एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूं। वो इम्तिहान पास कर सकता है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि एंड पर क्या आ रहा है, सकता है। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल्स हैं वो आपको बोलकर भी बता देता हूं। मैं कार चला सकता हूं, वो खाना पका सकती है, ठीक है। मेरा दोस्त जॉब नौकरी ढूंढ सकता है। तो ये वो पहचान है जो कि एबिलिटी को शो करते हैं, काबिलियत को शो करते हैं। मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन क्यों ना हो, वो काम कर सकता है, ठीक है जी। तो ये एबिलिटी को शो कर रहा है जमाना हाल में। तो पहचान आपकी सकता है, इट मींस कि हमने यहां पर कैन को इस्तेमाल करना है। अब मैं और जो है ना ट्रांसलेशन को आसान कर दूं। सकता है पहचान आ गई, हम इसको पहचान के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं, या ये भी कह सकता हूं कि ये हमारा मॉडल है, यानी कि मॉडल वर्ब है, क्योंकि कैन की यही पहचान है, इसलिए मैंने इसको मॉडल वर्ब कह दिया। इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज वर्ब, इसमें काम करने वाला, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, और इसमें काम करने वाला वो कोई थर्ड पर्सन है, और जी किस पर काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जी क्या कर सकता है, पास कर सकता है। क्या पास कर सकता है, किस पर काम किया जा रहा है, इम्तिहान, ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ वी ट्रांसलेट इट। हमारे पास एक सिंटैक्स है जिसको हम फॉलो करते हुए ये सारी की सारी नोट्स है ना आज कैन, कुड और विच कैन बी एबल टू को डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने मॉडल वर्ब लगाना है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, एक बार मैं यहां पर डिस्कस करता जाऊं कि मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म शर्त है, ओके। ये चीज माइंड में रखिएगा। मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शर्त है। लेकिन इसी फार्मूले को फोकस करते हुए, इसको फॉलो करते हुए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना चाहिए आपने ही, उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, सकता है, सकता है की इंग्लिश क्या है, कैन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ की लगानी है, पास करना, पास द एग्जाम, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन हमने कैन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वी मूव टू कुड, ज़माना माज़ी। हाँ, आपके माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी आ सकता है, इसका नेगेटिव सर कैसे बनेगा और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, मैं इंतहाई आसान तरीका आपको बताने लगा हूं। देखिएगा, अगर नेगेटिव की बात की जाए, फॉर एग्जांपल वो इम्तिहान पास नहीं कर सकता है, ठीक है, अज्यूम कर लिया कि वो इम्तिहान पास नहीं कर सकता है, तो आपने मॉडल वर्ब के फौरी बाद क्या लगा देना है, नॉट। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, कैन के बाद नॉट, ओके। अगर हम यहां पर जी इंट्रोगेटिव को डिस्कस करते हैं, क्या वो इम्तिहान पास कर सकता है, तो आपने मॉडल वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाना। जैसे कि ये कैन सब्जेक्ट से पहले यानी कि ही से पहले चला जाएगा, तो सवालिया बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, क्या वो इम्तिहान पास कर सकता है। तो यहां लगा देंगे जी, कैन ही पास द एग्जाम, ओके। ये सवालिया बन जाएगा, ही कैन पास द एग्जाम, सिंपल सादा जुमला। ही कैन नॉट पास द एग्जाम, नेगेटिव, कैन ही पास द एग्जाम, और ये स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन मार्क, ओके। यानी कि मैंने कैन को यूज करते हुए जो है ना तीनों सेंटेंसों को क्या कर दिया, हल कर दिया जी। कुड को कब इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या पहचान है, नाउ वी डिस्कस। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब उर्दू फिक्रे के लास्ट पर ये पहचान आ जाए, सकता था, सकती थी, सकते थे, ओके। और एक दूसरी पहचान भी है, वो भी माइंड में रखिएगा,
सका, सकी और सके। चाहे ये पहचान आ जाए उर्दू फिक्रे के लास्ट पर, चाहे ये पहचान आ जाए उर्दू फिक्रे के लास्ट पर, आपने स्टूडेंट्स खुद को इस्तेमाल करना है और इसका लिंक है जमाना माजी के साथ, पास्ट के साथ। ओके, मैं एग्जांपल एक पुट कर सकता हूं, बल्कि इजीली इसको ही यूज कर लेते हो। इम्तिहान पास कर सकता था, वो इम्तिहान पास कर सकता था, वो इम्तिहान पास कर सका। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने दोनों जो पहचान है उनको यूज करते हुए मैंने जुमला बना दिया, वो इम्तिहान पास कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, सकता था आ गया पहचान और सका। इसको हम मॉडल वर्ब कहेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब लास्ट पर आता है, ये पहचान भी है, मॉडल वर्ब भी है। इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज आपका वर्ब है, काम करने वाला सब्जेक्ट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। नाउ वी ट्रांसलेट इट। सिंटैक्स स्टूडेंट्स हमारा सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि सिंटैक्स वो सेम रहेगा हमारा। इसको ही यूज करते हुए हमने ट्रांसलेशन करनी है। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे वो, ही, उसके बाद मॉडल वर्ब लगाना है। मॉडल वर्ब हमारा क्या है जी, सकता था, या सका की इंग्लिश क्या है, कुड। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म शर्त है, ये मैंने पहला हाईलाइट भी कर दिया। पास द एग्जाम। स्टूडेंट्स, इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव वैसे ही बनेगा जैसे कि इसका कैन का मैंने बनाया, जैसे कि नेगेटिव वो इम्तिहान पास ना कर सका, he could not pass the exam। क्या वो इम्तिहान पास कर सका या क्या वो इम्तिहान पास कर सकता था, तो हमने मॉडल को पहले ले जाना है, सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। ओके, हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे इसको तो हमारा जी इंट्रोगेटिव बनेगा, जैसे कि कुड ही पास दी एग्जाम। ओके, ही कुड नॉट, ये नेगेटिव बनेगा कि वो इम्तिहान पास ना कर सका, और ये है कि क्या वो इम्तिहान पास कर सका, कुड ही पास द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। ओके जी, सबसे पहले हमने कैन को भी डिस्कस कर लिया, कुड को भी डिस्कस कर लिया। अब जमाना मुस्तकबिल में स्टूडेंट्स विल या शैल भी टू को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसकी पहचान क्या है, जब उर्दू फिक्रे के लास्ट पर आपको ये नजर आए, सकेगा, सकेगी, सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब उर्दू फिक्रे के लास्ट पर आपको ये नजर आ जाए, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, तो आपने विल शैल बी एबल टू को इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, वो इम्तिहान पास कर सकेगा। ओके, देखिएगा ये है हमारा मॉडल को, पहचान के साथ यानी कि मॉडल वर्ब के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज आपका स्टूडेंट्स है वो, ये है स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी ट्रांसलेट इट। आपने स्टूडेंट्स यूज करते हुए इसी फॉर्मूले को, इसी सिंटैक्स को, फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले जी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा वो, ही। नेक्स्ट he will be able to, we have option here। कुछ स्टूडेंट्स को ये माइंड क्लियर नहीं होता
कि सर वेयर वी यूज विल, वेयर वी यूज शैल। ओके, ये उनके ही पॉइंट में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पर शैल को यूज किया जाता है आई डू के साथ। ओके, आप विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं। अब तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी सख्त कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ जो आप लोग स्टूडेंट्स पजल हो जाए, लेकिन ही जो कि एज अ रूल्स मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि शैल यूज होता है आई वी के साथ, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई और वी आ जाए तो फिर हम यहाँ पर शैल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आई और वी नहीं आता देन वी यूज विल। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर विल यूज किया। ही विल बी एबल टू, ही सब्जेक्ट के तौर पर लगाया, फार्मूला वही है जिसको मैं फॉलो करता जा रहा। ही, उसके बाद विल बी एबल टू, मॉडल को वैसे का वैसे उतर आया। उसके बाद ये आपने क्या यूज करना है, मॉडल वर्ब के बाद ये फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। और फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या है, वो पास करना, पास द एग्जाम। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स एक सिंपल सादा सा जुमला। अगर इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा, वो इम्तिहान नहीं पास कर सकेगा, तो हम इसका नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि विल शैल के फौरी बाद आपने नॉट लगा देना है। ओके, विल और शैल के फौरी बाद नॉट लग जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। और अगर सवाल भी बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो याद रखिएगा कि विल शैल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। ओके, विल शैल को उठाया, सब्जेक्ट से पहले ले गए, और इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा विल ही बी एबल टू पास एग्जाम। क्या वो इम्तिहान पास कर सकेगा। ओके, विल ही बी एबल टू पास द एग्जाम क्वेश्चन मार्क। ओके, ले स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो सा चैप्टर हमारा शुरू है मॉडल वर्ब का, और मॉडल वर्ब के लिए मैंने कुछ बेसिकली जो पॉइंट थे वो डिस्कस किए, आपके साथ लिखे भी, सारी शक्लें भी आपको दिखाई इस टॉपिक में। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट को डिस्कस करना है कि एबिलिटी काबिलियत है, और काबिलियत में क्या कौन से जो सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तीन मॉडल वर्ब्स आते हैं एबिलिटी में, कैन, कुड, विल और शैल बी एबल टू। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मशवरा, सजेशन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक जो था बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अपना जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक में हम सजेशन को डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।